कोई भी स्कूल नहीं थी, और वो स्कूल ज्योतिबा ने हमारे उनके घर में ही शुरू की, और उस स्कूल की पहली विद्यार्थिनी रह चुकी है। वो कौन थी? सावित्री माई थी। और सावित्री माई ने पहली विद्यार्थिनी होने के साथ साथ इस राष्ट्र की पहली शिक्षिका होने का भी क्या किया? एक सौभाग्य प्राप्त कर लिया। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की, उनके जहन में ये विचार, महिलाओं के शिक्षित होने के विचार ज्योतिबा ने इस तरह से डाले कि सावित्री माई को खुद को लगने लगा कि नहीं, अगर आज मैं कुछ बोलने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ लोगों को बताने के लिए पात्र हुई हूँ, सक्षम हुई हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जैसी बहुत सारी औरतें, मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां आज भी समाज में जो भी चल रहा है उससे वाकिफ नहीं है। तो उनको ये अच्छी चीजें बतानी, समाज में शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा क्यों लेनी चाहिए, ये अगर बताना जरूरी है तो मुझे महिलाओं के लिए काम करना पड़ेगा। और वो ये काम है कि मुझे शिक्षा का काम करना पड़ेगा। जो शिक्षा ज्योतिबा ने मुझे दी है, वो शिक्षा मुझे और सारी महिलाओं को, इस राष्ट्र की महिलाओं के लिए समर्पित किए करने की जो हौसला है, वो हौसला सावित्री माई ने खुद के मन में रखा। वैसे तो देखो, हमारे माता पिता भी चाहते हैं कि हम बहुत सारा पढ़े, है ना, हम अच्छी तरह से हमारी परवरिश करें, लेकिन माता पिता का कहना एक तरफ और हमारा खुद का सोचना एक तरफ। ऐसे ही होता है ना। जनरली वो बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या उसमें से हम कितने अच्छी बातें लेते हैं वो आपको खुद को पता है, मैं उसमें जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन आप अपना आत्मचिंतन कीजिएगा कि जो माता पिता बताते हैं उसी तरह से हम चलते हैं कि नहीं चलते हैं। उन्हीं का शब्द प्रमाण मानकर, उन्हीं का बताया प्रमाण मानकर हम हमारी जिंदगी गुजारते हैं कि नहीं गुजारते। बहुत समय ऐसे होता है कि किसी सहेली के साथ हम घर में जाते हैं, मैडम हमारे माता पिता बताते हैं कि ये सहेली कुछ अच्छी नहीं लगती, ये सहेली दोबारा हमारे घर में नहीं आनी चाहिए, और तब हमें गुस्सा आता है उस सहेली का नहीं, हमारे माता पिता का। क्यों? क्योंकि हमारी अच्छी सहेली जो हमें लगती है उसके बारे में हमारे माता पिता अच्छी बातें नहीं करते, और वो हमें बताते हैं कि ये अच्छी नहीं है, दोबारा हमारे घर में। या हमारा मित्र भी अगर आता है, मतलब मैं केवल लड़कियों की बात नहीं करूंगी, मैं लड़कों की भी तरफ से हूँ, तो आपको ऐसा ना लगे कि केवल मैडम लड़कियों के लिए बात करती है। तो ऐसे बहुत बार होता है कि जब हमारा कोई अच्छा मित्र लेके जाते हैं, उसको खाना पीना कुछ जो भी है वो अगत्य करते हैं, फिर भी हमारे माता जी बोलती है कि नहीं ये अच्छा नहीं लगता मुझे, उसका रहन सहन मुझे अच्छे नहीं लगता, उसके साथ तू रह मत, और हमें तब गुस्सा आता है। अगर आज के जमाने में पढ़े लिखे होने के बावजूद हम खुद पढ़े लिखे हैं, हमारे माताजी पिताजी खुद पढ़े लिखे हैं, अगर कुछ पढ़े लिखे लोग हमारे पढ़े लिखे वाले जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको कुछ अच्छा बताए तो हमें वो समझ में नहीं आता, और अगर समझ में आता भी है तो हम कोशिश करते हैं कि वो गलत है और हम सही है। होता है ना ऐसे, घर में तो बहुत बार होता है ना, ऐसे बहुत बार होता है। लेकिन वो जमाना था जब कोई पढ़े लिखे नहीं थे समाज में, और तब जो पढ़े लिखे नहीं है उनको कुछ अच्छी बात बताना, ये बात समाज में हजम होने वाली थी क्या? नहीं। और इसीलिए आपने जो भी सावित्री माई का चरित्र पढ़ा है, आपने उसमें पढ़ा है कि उनके ऊपर गोबर डाला गया, सुना है ना, उनके ऊपर मिट्टी डाली गई, उनके ऊपर तोहफे के रूप में और क्या क्या डाला गया? टमाटर डाले गए, अंडे भी डाले गए, है ना। जो जो कचरा था, कूड़ा था, वो डालने की कोशिश की गई कि ये महिला समाज को शिक्षित ना करे, क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित हो गई, उसने दूसरों को शिक्षित किया तो पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा और परिवर्तन की नई पहल शुरू हो जाएगी। वो समाज नहीं चाहता था। हमारा समाज तब ऑर्थोडॉक्स था, अब भी थोड़े पैमाने पे बहुत सारी धर्म
की बातें हम करते हैं तो वहाँ पे हम जानते हैं कि ऑर्थोडॉक्स अभी तक गया नहीं है, अभी भी कर्मठता जिसे बोलते हैं वो कर्मठता हमारे समाज में है। इस सब से उभर कर बाहर आई हमारी सावित्री माई। उन्होंने वो कूड़ा जो डाला था वो सहन कर लिया, कोई कचरा डाला था वो सहन कर लिया, जो गोबर डाला वो सहन कर लिया। लेकिन एक दिन सावित्री माई ने ज्योतिबा से कहा कि मुझे आज एक नई साड़ी आप लाके दे दो। जो सावित्री माई किसी भी दिन ज्योतिबा से कुछ नहीं मांगा, ना ही कभी श्रृंगार की बात की, ना ही कभी बोला कि मुझे ये दागिना अच्छा लगता है ये मुझे बनवा के दे दो। स्त्री की सुलभता जो है, जो अच्छाइयाँ उनको लगती है, उसमें से कोई भी अच्छाई सावित्री ने चुनी नहीं थी। सावित्री ने केवल ज्योतिबा ने दिया हुआ एक ही दागिना पहना हुआ था और वो दागिना था शिक्षा का। उस दागिना से सावित्री माई बाकी के लोगों के जहन में वो दागिने की अप्रतिमता बताने की कोशिश कर रही थी। और उसी के माध्यम से एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने जिक्र किया साड़ी का। ज्योतिबा जी अचरज में रह गए। जिस सावित्री को मैं जानता हूँ, जिस सावित्री के साथ मैंने शादी ब्याह किया हुआ है, जिस सावित्री को मैंने पढ़ाया है लिखाया है, वो सावित्री तो ऐसी नहीं थी। पता नहीं आज बाहर जाके वो ऐसी डिमांड कर रही है कि आज मुझसे क्या मांग रही है, साड़ी मांग रही है। ज्योतिबा जी के मन में ये प्रश्न 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन जब सावित्री घर पे आई तो सावित्री के देखा ज्योतिबा जी ने तो उनको फीवर आया। कोई वायरल इन्फेक्शन तो था नहीं, ऐसा कोई समय नहीं था जैसे ठंडियों का मौसम है और चलो गर्माहट होती है, लगता है कि ऐसे हम अभी बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी उस समय सावित्री बहुत ही ज़्यादा फीवर की वजह से वो इतनी बुरी तरह से पीड़ित हुई थी कि न चलने की उनमें हिम्मत थी। और तब जाके ज्योतिबा जी ने स्कूल में जहाँ पे सावित्री बाई पढ़ाने जाती थी, उन्होंने वहाँ पे जाके जब इंक्वायरी की तब उनको पता चला कि हर रोज होता ये है कि सावित्री माई घर से तो अच्छी वाली साड़ी पहन के निकलती है, साफ सुथरी वाली, लेकिन रास्ते में आते समय लोग न जाने क्या क्या उनके शरीर पर डाल देते हैं और वो यहाँ पे आके धुलती है और उसी कपड़ा कुछ सुखाते नहीं है ना, वो गीला कपड़ा, वो गीले कपड़े से ही वो सावित्री माई बाकी लड़कियों को सिखाने की कोशिश करती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन तक आप सह सकते हो गीला कपड़ा हमारे खुद के शरीर पर? आप सोचो, अगर आपको कॉलेज में बुलाया जाए कि जैसे नहाए हो वैसे ही गीले कपड़ों के साथ आप कॉलेज में आके बैठो, तो मुझे बताओ मेरे सभी भाइयों और बहनों, आप कितने दिन गीले कपड़ों में हमारी जो प्राध्यापिका महोदया यहाँ पे पढ़ाती है वो सही मायने में आप आत्मसात कर सकते हो? कर सकते हो नहीं, क्योंकि हमारा जो जहन है, हमारा लक्ष्य है, वो बार बार हमारे गीले कपड़ों की तरफ जाएगा, है ना? और हम पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी उसी माहौल में सावित्री बाई खुद महिलाओं को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। और ये बात जब जहन में आई तो ज्योतिबा को पता चला कि सावित्री बाकी महिलाओं की तरह नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने सिखाया है, उससे एक कदम आगे मेरी सावित्री चल रही है। उसे साड़ी देने की जरूरत है। वो सावित्री अच्छी लगे इसलिए नहीं, लेकिन सावित्री समाज के बाकी महिलाओं को, सावित्री समाज के बाकी लड़कियों को अच्छी तरह से पढ़ा सके, इसलिए साड़ी देने की जरूरत है। मतलब देखो, मुझे ये बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास न जाने कितने कपड़े आज भी है ना कि नहीं है? कपाट जब खोलते हैं, एक तो किसी ने बहुत अच्छी तरह बताया था, मुझे याद है कि जब होली आती है और हम कपाट खोलते हैं तो कपाट के अंदर जितने भी कपड़े हैं हमें नए लगते हैं होली के दिन। और जब दिवाली आती है हम कपाट खोलते हैं, क्या होता है? सब कपड़े
की बात है। जैसे होली आती है, अरे बाप रे कौन सा निकालूं कौन सा डालूं, ये तो अच्छा है, ये तो खराब हो जाएगा अगर मैं पहनूंगी तो, है ना। तो इसीलिए लगता है कि सभी नए हैं। और दिवाली आने के वक्त हम कपाट खोलते हैं तो लगता है अरे बाप रे ये तो सब मैंने पहने हुए हैं, अभी दिवाली में और मैं क्या पहनूं कि लोग बताएं कि अच्छी लगती है, नया वाला कपड़ा पहना है। तो ये हमारी सोच की बात है। इस सोच से बाहर आते हुए, आगे आते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आज का समय, आज का जमाना इन सभी बातों से बहुत आगे आ चुका है। अब हम शिक्षित हैं। सावित्री माई ने जो शिक्षा उन समय को महिलाओं को दी, उन महिलाओं ने 10 महिलाओं के आगे जाके 100 को दी, 100 ने 1000 को दी, 1000 ने लाखों को दी, और इस तरह शिक्षा का प्रवाह आज हम तक आकर पहुंचा है। अब हमारे राष्ट्र में, हमारे शासन ने भी ये सोचा है कि लड़कियां पढ़नी चाहिए, लड़के भी पढ़ने चाहिए। और इसीलिए हमारे एजुकेशन में आज भी को एजुकेशन जिसे बोलते हैं, जिसमें लड़की और लड़के इकट्ठा पढ़े, हम उसे महत्व देते हैं। महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि जिस तरह से हम इस दुनिया में आगे जा रहे हैं, उस दुनिया में, उस जमाने में लड़की की तरफ देखने का लड़के का रवैया अच्छा हो, और लड़के की तरफ देखने का लड़कियों का भी रवैया अच्छा हो। इट इज टू वे स्टोरी, वन वे नहीं है। समाज अगर अच्छी तरह चलना चाहिए, कोशिश आप करना चाहते हो तो आपको ये बातें करनी ही पड़ेगी। फिर हम लोग आते हैं कि हमारे संस्कार की तरफ। वो तो जो विषय है वो मैं लेने वाली हूँ ही, लेकिन उसके संस्कार की तरफ जब मैं आती हूँ तब मैं देखती हूँ समाज में अभी हमारी जो महिलाएं बहुत ही अच्छी तरह से रहन सहन से रहती है, लाली लिपस्टिक पाउडर सब कुछ लगाती है। घर के बाहर अगर निकलना है तो कभी कभी घर के अंदर भी हम सब लोग वो चूज करते, जैसे नहाना हो गया तो हम लोग क्यों कि अच्छे दिखे। और मुझे पता है कि इस उम्र के लड़के जो यहाँ पे बैठे वो भी आईने में देखे बगैर घर से बाहर क्या निकलते हो? कोई बंदा ऐसा है जो आईने में इन्हें नहीं देखता और वैसे ही चला आता है? एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी मैडम। एक शायर ने कहा था, मुझे बहुत ही वो 4 लाइनें चंद है वो, लेकिन बहुत ही मेरे जिस्म से जुड़ी हुई है। जब भी मैं जाती हूँ, चाहे वो आप लोग हो या चाहे आपके मम्मी पापा हो, उनसे मैं बात करने जाती हूँ, उनको व्याख्यान देने जाती हूँ, उनको बताने जाती हूँ, तो वो 4 लाइनें मैं हमेशा उस शायर की लेके उनके सामने रखती हूँ। उन्होंने ये बताया था, देखो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, पहले भी आधे नंगे थे कपड़ों की, किसकी वजह से? कपड़ों की वजह से। पहले भी आधे नंगे थे कपड़ों की वजह से, क्योंकि तब हम कौन से काल में? अश्मयुगीन काल में रहते थे। अश्मयुगीन काल में मनुष्य के पास नई औरत या फिर आदमी, उनके पास कपड़ों की कोई गुंजाइश थी नहीं थी। तब अश्मयुगीन मानव क्या पहनता था? फटे कपड़े? अरे कपड़े थे ही नहीं ना, तो क्या पहनते थे? लीव्स। अच्छा, पत्ते पत्ते, ओके, पत्ते पत्ते पहनते। आज भी कभी हम आदिवासी नृत्य करते हैं हमारे स्कूल में, है ना, हमारे कॉलेज में, तो हम क्या करते हैं, वो पत्तों को हमारे इर्द गिर्द घुमा के वो वाला माहौल फील करने की कोशिश करते हैं। शायद ने बताया है पहले भी आधे नंगे थे कपड़ों की वजह से, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कपड़े थे ही नहीं। आज लोगों के पास इतने कपड़े हो चुके हैं कि आप जितने भी लोगों के घर में जाइएगा, अगर घर की माँ जी का कपाट का दरवाजा खोल के देखिएगा तो साड़ियाँ ऐसे दबादब नीचे गिरेगी। कपड़ों का शौक केवल महिलाओं को है क्या? कपड़ों का शौक मेरे भाइयों को भी है, और मेरे भाइयों भी ऐसे ऐसे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन फिर भी वो शायर बताता है पहले भी आधे नंगे थे कपड़ों की वजह से, आज भी आधे नंगे हैं। कपड़े नहीं है हमारे पास, है कि नहीं है? लेकिन आज भी हम लोग आधे नंगे
सिखाती है, पूरे कपड़ा पहनना सिखाती है फैशन। आजकल तो अगर लड़का लड़की दोनों सामने से जाए तो पता ही नहीं चलता कि लड़की कौन है पीछे से और लड़का कौन है। एडवर्टाइज तो आप सभी लोग देखते होंगे। हाँ, मतलब एडवर्टाइज नहीं देखते हम लोग, तो वेब सीरीज देखते, उसके बीच में आती है तो देखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो उसमें भी अच्छी अच्छी बातें बताई हुई होती है। ये फैशन का प्रभाव हमारे जिंदगी में, हमारे पूरे जीवन में किस तरह से हावी हो गया है, वो देखने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अभी जो हमारा मुख्य विषय है, मुख्य विषय क्या है? आज की पीढ़ी, आज का जनरेशन है ना, और वो युवा जनरेशन है। वो जनरेशन मतलब हमारी पीढ़ी नहीं, हमारी पीढ़ी तो उस समय से चलती आ रही है और आपको हमेशा अच्छे विचारों की बागडोर संभालने के लिए तैयार करने की कोशिश करती है। हम जिस युवा पीढ़ी की बात करते हैं वो लोग आप लोगों से मुझे बहुत ज्यादा जलस होती है, और ये आपके सामने रखने में मुझे वाकई बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप ही वो लोग हो जिनमें कुछ करने की हिम्मत होती है। आपका ही जनरेशन वो जनरेशन है, चाहे ईंट का पत्थर से जवाब देंगे, लेकिन जो करने की ठान ली है हमने वो करके रहेंगे। हमारी उम्र में हम लोग अभी वो नहीं सोचते, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी उम्र चली गई है, और इसीलिए आप सबके तरफ से पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपने देखा होगा कि चाहे आप अमेरिका ले लो, चाहे इंडिया ले लो, चाहे चाइना ले लो, जितने भी सारे देश हैं, उन देशों में अभी युवाओं के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीमें आ रही हैं। क्या आप इससे वाकिफ हो? क्या आपको पता है? बताओ तो जरा, कौन सी अच्छी स्कीम आ रही है, बताओ।